बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 143 है। 142 लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको उस लेक्चर को ज़रूर देखना है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे ये जो थीटा है इसको सॉल्व करना है। दोनों साइड्स को cos थीटा पे डिवाइड करते हैं। cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos और cos कैंसिल, 1 इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब कौन से एंगल पे टेंजेंट 1 है? देखिए ये टेंजेंट है, यहाँ पे 1 लिखा है। 45 के एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू 1 है, यानी पाई बाय 4। रेडियन में 45 को हम पाई बाय 4 कहते हैं। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये थीटा, ये पाई बाय 4 है। लेकिन मैं इसके पार्ट नंबर 1 में बार बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा ये अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता है। जब पाई रेडियन ये एंगल दोबारा आएगा तो फिर टेंजेंट की वैल्यू 1 होगी, यानी पाई बाय 4 के साथ अगर हम पाई ऐड कर लें तो इस एंगल पे भी 1 आएगा। ये कितना बनता है? अगर आप इसका एलसीएम ले 4, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 4 पाई, यानी 5 पाई बाय 4। आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करें और टेंजेंट पाई बाय 4 लें तो उससे भी 1 आता है। अगर आप एक पाई और ऐड कर दें तो फिर इसका एलसीएम लें तो आ जाएगा 5 पाई और प्लस 4 पाई, 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 पे फिर 1 आएगा। इसी तरीके से अगर एक और पाई ऐड कर दें तो 4, 9 पाई प्लस 4 पाई, 13 पाई बाय 4 पे फिर टेंजेंट 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी हैं इस थीटा की जिस पे हमारे पास 1 आएगा। इसलिए मैं इस पाई बाय 4 के साथ k पाई ऐड कर लेता हूँ। तो ये इस तरह मैंने कहा कि पाई के ऊपर 2 पाई के ऊपर 3 पाई के ऊपर पाई ऐड करने से ये वाली एंगल्स दोबारा जो आएंगे उससे 1 ही आता है। और ये k क्या है? k असल में हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी 1 2 3 4, -1 -2 ये तमाम k की वैल्यूज है। k 0 अगर हो जाए तो देखें फिर पाई बाय 4 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है ये तमाम वैल्यूज है पाई बाय 4 प्लस k पाई, और k को लिख लें कि k बिलोंग्स टू z। अब हम ये पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। टेंजेंट थीटा, इस वैल्यू को इस साइड पे लेंगे तो आ जाएगा -2 साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा बाय cos थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लें तो इनसाइड आ जाएगा 1 बाय cos थीटा और -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए साइन थीटा भी इक्वल टू 0 होगा और 1 बाय cos थीटा -2 ये भी इक्वल टू 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होता है? 0 के ऊपर, यानी जब ये रे 0 पे होगी तो साइन थीटा 0 है, यानी एंगल 0। और अगर ये रे यहाँ पे आ जाए 180 पे या पाई पे तब भी 0 होता है। एक्स एक्सिस पे साइन 0 है और वाई एक्सिस पे cos 0 है।
इसलिए ये जो थीटा है ये 0 भी हो सकता है और ये जो थीटा है ये पाई भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि पाई के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा ये तमाम अपनी वैल्यूज बार बार रिपीट करता है। यानी साइन एक्स एक्सिस पे 0 है, यानी साइन 0 0 है। जब रे अपना एक पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा 2 पाएगा तो तब भी 0 होगा। फिर जब दूसरा साइकिल कंप्लीट करेगा तो रे फिर यहाँ पे आ जाएगी, यानी 4 थीटा, तब भी 0 होगा। इसी तरीके से जब रे यहाँ पे है तो 0 है। जब अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी यानी 2 पाए तो तब भी इक्वल होगा। अगर दूसरा साइकिल कंप्लीट करेगी तब भी 0 होगा। इस वजह से सिर्फ 0 पे साइन 0 नहीं है, बल्कि 0 प्लस 2 के पाए, इन तमाम वैल्यूज पे 0 है। के अगर 0 हो तो यानी 0, ये तमाम वैल्यू 0, थीटा 0 है। अगर के 1 है तो देखिए ये 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई पे फिर 0 है। अगर के 2 है तो 4 पाई, 4 पाई पे फिर 0 है। अगर के -1 है तो ये -2 पाई हो जाएगा। -2 पाई का मतलब है कि रे क्लॉकवाइज मूव करके इस तरफ आ रही है, तब भी रे देखें एक्स एक्सिस पे है तो 0 होगा। इसलिए ये इनफाइनाइट वैल्यू आती है। पाई के साथ, इस पाई के साथ जो थीटा की वैल्यू है इसके साथ भी 2 के पाई ऐड कर लेते हैं और के को भी कह देते हैं कि के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब 1 बाय cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। 1 बाय cos थीटा माइनस 2 को इस साइड पे ले जाएं तो +2 cos थीटा, इसको उलट दें, इन्वर्ट कर दें, cos थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा जिसको हम नहीं लिखेंगे, और 2 भी उलट जाएगा तो 1/2, यानी दोनों साइड को हमने उलट दिया। तो देखें cos 1/2 कब है, ये cos है, ये 1/2 है, 60 पे है यानी π/3 पे। इसलिए ये थीटा जो है ये क्या है, ये π/3 है। लेकिन ये π/3 पॉजिटिव है, 1/2, जो 1/2 है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, π/3 यहाँ पे है। या ये π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि राइट साइड पे cos पॉजिटिव इसलिए है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। तो ये एंगल अगर हम यहाँ से मैयर करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज से मैयर किया जाता है। तो देखें ये π/3 है, ये टोटल 2 पाई है। तो अगर हम इस 2 पाई में से ये π/3 माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल बनता है, और ये एंगल कितना बन जाएगा, 3 LCM, 2 3 6 पाई माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 5 π/3। लेकिन जिस तरह मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये रे यहाँ पे है, ये एंगल π/3 है। जब ये रे कंप्लीट साइकिल यहाँ पे काट के आ जाएगी तो फिर ये रे फिर π/3, तो फिर ये एंगल फिर वही है, यानी रे उसी पोजीशन पे है। लेकिन क्योंकि एक चक्कर काट के आई है इसलिए ये एंगल क्या होगा, π/3 ये है और 2 पाई ये है। तो ये असल में आ जाता है 2 3 6 एंड 1 7 π/3 आ जाता है। फिर ये दूसरा चक्कर काट के आएगा तो रे फिर यहाँ पे होगी, इसके साथ फिर 2 पाई ऐड कर ले, तो इससे आ जाता है, इसका अगर आप एलसीएम लें और सॉल्व करें तो इससे आता है 13 π/3। 13 π/3 पे ये रे फिर यहाँ पे होगी, तो फिर cos की वैल्यू फिर हमारे पास 1/2 होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस π/3 के साथ 2 के पाई लिख लेते हैं, और इस 5 π/3 के साथ भी 2 के पाई लिख लेते हैं,
और ये के क्या चीज़ है, ये बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहाँ पे भी के बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी अगर के की वैल्यू 1 है तो पाई बाय 3 प्लस 2 पाई, इस पे भी 1/2 कास की वैल्यू होगी। अगर के की वैल्यू 2 है तो पाई बाय 3 प्लस 4 पाई, इस पे भी कास की वैल्यू 1/2 होगी। इस वजह से कास की और यहाँ पे जो साइन है इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो ये तमाम इसका सलूशन है। तो हम क्या करेंगे, इसका सलूशन सेट जब लिखेंगे तो ये वैल्यूज भी लिख लेंगे, ये भी 0 प्लस 2k पाई को मैं लिख सकता हूँ 2k पाई यूनियन ये वाली वैल्यू पाई प्लस 2k पाई यूनियन ये वाली वैल्यू पाई बाय 3 प्लस 2k पाई यूनियन ये वाली वैल्यू 5 पाई बाय 3 प्लस 2k पाई। ये तमाम हमारे पास सलूशन सेट है और इसको आप इस तरह यूनियन में लिखना, यानी ये तमाम एंगल इस इक्वेशन का सलूशन है। पार्ट 3 है साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। साइन को इस साइड पे लें तो इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो साइन थीटा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और 1 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ पे दो वैल्यू साइन की आती है, साइन की वैल्यू 1 है और साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन देखें 1 कब है, 90 पे, इस एंगल के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर साइन 90 है, साइन 90 1 है। और यहाँ पे इस जगह पे ये हमारे पास 270 है जिसको हम 3 पाई बाय 2 कहते हैं। तो देखें अब ये y की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे भी 1 है लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नीचे की तरफ y की वैल्यू माइनस होती है। साइन 1 कब होता है, 90 पे या पाई बाय 2 पे। और इसी तरीके से साइन की वैल्यू -1 कब होती है, तो 270 पे या 3 पाई बाय 2 पे। तो थीटा हम लिख लेंगे 3 पाई बाय 2। लेकिन मैंने बार बार आपको बताया है क्योंकि ये साइन और कास अपनी वैल्यूज बार बार रिपीट करती है। तो साइन यहाँ पे 1 है, जब ये रे वापस अपना एक चक्कर 2 पाई का कंप्लीट करेगी तब भी 1 होगा, जब फिर दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी 4 पाई तब भी 1 होगा। इसलिए इस थीटा के साथ हम क्या लगाते हैं, 2k पाई, और k क्या चीज़ है, इंटीजर है। यानी इन तमाम एंगल्स के ऊपर साइन की वैल्यू 1 है। पाई बाय 2 पे अगर हम k की वैल्यू 1 ले लें तो 2 पाई यानी पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, इस एंगल पे भी 1 होगा। k की वैल्यू हम 3 ले लें तो यह आ जाएगा 2 3 6 पाई, तो पाई बाय 2 प्लस 6 पाई पे भी 1 होगा। ये इनफाइनाइट वैल्यूज आती है। इसी तरीके से इस 3 पाई बाय 2 के अलावा इन तमाम एंगल्स के ऊपर 2k पाई पे भी साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। k बिलोंग्स टू z। तो इस इक्वेशन का सलूशन सेट में हमारे पास ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 प्लस 2k पाई यूनियन और ये तमाम वैल्यूज या एंगल 3 पाई बाय 2 प्लस 2k पाई, इन पे साइन की वैल्यूज 1 और इस पे -1 होगी, यानी ये इस इक्वेशन का सलूशन है।
यानी ये तमाम एंगल इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। और यहाँ पे k भी लिख लें कि k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z। अब हम इस पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, -3 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो +3 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 को इस साइड पे लें तो आ जाएगा 3/4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और ये 3/4 इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू +-3 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, ये तो इसी तरह आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। तो cos थीटा बाय 2 की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया अंडर द रूट 3/2 और दूसरी वैल्यू आ गई cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 3/2। अब cos थीटा बाय 2 कब अंडर द रूट 3/2 होगा? cos थीटा अंडर द रूट 3/2 देखें π/6 के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये जो थीटा बाय 2 है ये π/6 है। अगर यहाँ पे हम π/6 लगा लें थीटा बाय 2 की जगह तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमें तो थीटा फाइंड करना है, इसमें तो वेरिएबल थीटा है, तो हम थीटा फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको वही बात बतानी है कि π/6 पे तो अंडर द रूट 3/2 है कास की वैल्यू, लेकिन ये बार बार कास अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिस तरह बार बार मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे हम 2k भी लगाएंगे, क्योंकि ये अंडर द रूट 3/2 इन तमाम एंगल्स के ऊपर आएगा। ये एंगल π/6 भी हो सकता है, अगर k की जगह हम 1 लगा लें तो यहाँ पे 2π आ जाएगा, π/6 प्लस 2π पे भी अगर आप कास में पुट करेंगे तो अंडर द रूट 3/2 आएगा। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि k हमारे पास इंटीजर्स हैं। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल, तो हम कहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। इस जगह पे जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा π/3, ये 3 बन जाएगा। जब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4k पाई, k बिलोंग्स टू z। दूसरा यहाँ पे π/6 ये इस एंगल के ऊपर, तो हमारे पास कास की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 है, लेकिन ये रे यहाँ पे भी हो सकती है अंडर द रूट 3/2 पॉजिटिव है, और कास पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में, तो ये भी π/6 है। लेकिन हम इस रे को इस तरह मैयर करते, रे यहाँ से आई है तो ये एंगल कितना होगा, तो देखें टोटल 2π है, इस 2π में से ये π/6 माइनस कर दें तो इससे क्या आता है 6 इसका एलसीएम 2 6 12π माइनस π, इससे आता है 11π/6। तो 11π/6 पे फिर कास की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 है, तो यहाँ पे थीटा की एक वैल्यू ये भी आ गई 11π/6। और क्योंकि ये बार बार ये रे इस तरीके से यहाँ पे आती रहेगी, तो इस फर्स्ट साइकिल को 2 साइकिल को 3 साइकिल को हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे शो करते हैं 2k पाई के साथ, यानी अगर k की वैल्यू 1 है तो 2π 11π/6 प्लस 2π पे ये रे फिर यहाँ पे होगी, और फिर अगर आप इस एंगल पे कास की वैल्यू ले तो तब अंडर द रूट 3/2 आएगा। तो ये जो θ/2 है यहाँ पे, क्योंकि एंगल θ/2 है तो मैं तुम्हें θ/2 लिखूंगा, तो ये θ/2 फिर इसके इक्वल है।
मैंने क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे थीटा रह जाएगा। यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 11 पाई बाय 3 रह जाएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4 के पाई। तो हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। अब यही -√3/2 है, cos थीटा बाई 2 -√3/2 है। तो इसका मतलब है कि अब रे या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है। यानी π√3/2 कब है, π/6 पे ये वैल्यू आती है cos में। अगर हम पुट करें cos π/6 तो ये आएगा। लेकिन अब ये माइनस है तो ये π/6 यहाँ पे है, या ये π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है x की वैल्यू और cos किस पे डिपेंड करता है, x पे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज या x बाय r। क्योंकि x लेफ्ट साइड पे है इसलिए cos लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आएगा। तो हमने ये एंगल मेजर करना है, तो ये कितना होगा, ये टोटल पाई है, इसमें से ये π/6 माइनस कर लें। तो पाई में से जब π/6 माइनस करते हैं तो इससे आएगा, इसका एलसीएम हम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, यानी ये जो θ/2 है ये 5 π/6 है। और मैंने आपसे कहा है कि ये रे बार बार यहाँ पे आती रहेगी, एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, दो कंप्लीट करने के बाद। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 के पाई। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 और 2 कैंसिल, थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 5 π/3। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 के पाई। अब ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, यानी रे यहाँ पे है, तो अब ये एंगल यहाँ से अगर मेजर करें तो देखिए ये पाई है और ये π/6 है। तो ये टोटल θ/2 किसके इक्वल हो जाएगा, पाई प्लस π/6 के। और अगर इसको हम ऐड कर लें तो यानी पाई प्लस π/6 को ऐड करें तो 6 एलसीएम, 6 पाई प्लस पाई, यह आ जाएगा 7 π/6। तो पाई प्लस π/6 को मैं 7 π/6 लिखूंगा। और ये रे बार बार इस जगह पे आती रहेगी, तो एक बार आएगी तो 2 पाई, दूसरे बार आएगा तो 4 पाई। तो इन तमाम एंगल्स पे भी ये हमारे पास √3/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं 2 के पाई पुट कर लेता हूँ। इस 2 को हटाना है क्योंकि मैं तो थीटा फाइंड करूंगा, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 और 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 7 π/3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 के पाई। और ये k बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सोल्यूशन सेट इज, ये तमाम एंगल आ जाएंगे। पहला ये है, ये वैल्यू π/3 प्लस 4 के पाई यूनियन, फिर ये तमाम वैल्यूज 11 π/3 प्लस 4 के पाई यूनियन, फिर ये वाली वैल्यू 5 π/3 प्लस 4 के पाई यूनियन, फिर ये वाली वैल्यू 7 π/3 प्लस 4 के पाई। ये तमाम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट 5 है sin x cos x इज इक्वल टू √3/4। हमारे पास एक डबल एंगल फार्मूला है कि 2 sin
थीटा cos थीटा ये इक्वल होता है sin 2 थीटा। यहाँ पे अगर 2 होता तो हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते थे इस डबल एंगल में। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 2 नहीं है, तो इस sin x cos x अंडर द रूट 3/4 इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x cos x इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 3/4। तो 2 sin x cos x sin 2x और 2 1s are 2, 2 2s are 4 अंडर द रूट 3/2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है sin 2x किसके इक्वल है, अंडर द रूट 3/2। तो कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 होती है? देखिए ये साइन थीटा अंडर द रूट 3/2 ये π/3 पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2x है ये असल में π/3 है। इस जगह पे अगर ये रे है π/3 तो साइन π/3 किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट 3/2। लेकिन ये रे जब वापस अपनी जगह पे आएगी तो π/3 के साथ 2π ऐड होगा, तो तब भी इस एंगल के ऊपर भी साइन की वैल्यू अंडर द रूट 3/2 होती है। जब ये रे दूसरा चक्कर काट के आ जाएगी यानी π/3 प्लस 4π, तब भी साइन ये तमाम एंगल किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट 3/2। इस वजह से π/3 पे तो हमारे पास अंडर द रूट 3/2 आता है, लेकिन और बहुत सारे एंगल है, इस वजह से हम इसके साथ ये 2k पाई ऐड कर लेते हैं। और k क्या चीज है, k बिलोंग्स टू z। तो क्योंकि हमें तो x फाइंड करना है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास x आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये π/2 नीचे आएगा तो 2 3 6 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल आ जाएगा, k पाई एंड k बिलोंग्स टू z। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये रे यहाँ पे भी हो सकती है क्योंकि अंडर द रूट 3/2 पॉजिटिव है, तो ये π/3 यहाँ पे भी हो सकता है और ये π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर रे यहाँ पे है तो फिर ये एंगल हम मैयर नहीं करेंगे π/3, हम कहेंगे कि ये रे यहाँ से यहाँ पे आई है तो ये एंगल कितना होगा। ये टोटल एंगल जो है ये क्या है, टोटल एंगल हमारे पास पाई है यहां से लेकर यहां तक। इसमें से ये π/3 माइनस कर दें तो ये कितना रह जाएगा, पाई में से π/3 माइनस कर दें तो इसका एलसीएम 3 ऊपर आ जाएगा, 3π माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/3। तो ये जो 2x है इसकी वैल्यू 2π/3 भी हो सकती है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वैल्यूज बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं, इस वजह से क्योंकि ये रे इस तरीके से फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करेगी, सेकंड साइकिल कंप्लीट करेगी, इस वजह से मैं 2π/3 के साथ क्या ऐड करूंगा, 2k पाई, k बिलोंग्स टू z। यहां से भी 2 हटाना है क्योंकि हम x फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 ये x हो जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 2 और 2 कैंसिल, π/3 और इस 2k पाई को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, k पाई, k बिलोंग्स टू z। तो सोल्यूशन सेट इज x की ये तमाम वैल्यूज आ जाएगी। एक ये है π/6 प्लस k पाई यूनियन एक ये वाली वैल्यू है π/3 प्लस k पाई और k क्या है, k बिलोंग्स टू z।
पार्ट 6 है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा ये डबल एंगल फार्मूला है जो चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़े हुए हैं, और अभी भी मैंने आपको लिख के दिया है इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में साइन थीटा कॉमन इन साइड रह जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है या ये 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। साइन 0 कब होता है? साइन 0 पे है और साइन की वैल्यू 180 के ऊपर पाई के ऊपर भी 0 होती है। ये मैं बार बार कह चुका हूं, क्योंकि साइन डिपेंड करता है y पे और y एक्स एक्सिस पे 0 होता है। लेकिन फिर वही बात है कि सिर्फ थीटा अगर 0 पुट करने से साइन 0 नहीं होता, बल्कि 2k पाई बहुत सारे एंगल्स के ऊपर साइन 0 होता है। जिस तरह रे यहाँ पे है, एक चक्कर के बाद 2 पाई तब भी 0 होगा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब पे 0 होगा, इसलिए मैंने 0 के साथ 2k पाई भी ऐड किया। और अगर यहाँ पे है रे, यहाँ पे है पाई पे, तो पाई पे भी 0, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इन तमाम पे 0 होगा। तो आप इस पाई के साथ भी 2k पाई ऐड कर लोगे और k बिलोंग्स टू z। अब ये दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos 1/2 कब है? cos थीटा 1/2 पाई/3 के ऊपर है, यानी ये थीटा जो है ये पाई/3 पे है, लेकिन माइनस भी है। cos माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट पहले आप लेफ्ट साइड पे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस है। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जब आप पहले लेफ्ट पे आएंगे और फिर नीचे, तो तब भी cos माइनस है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई/3 है या ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई/3। तो हम यहां से एंगल मैयर करते हैं, क्योंकि रे तो यहां से आई है। तो ये कितना होगा? देखें, टोटल पाई है, इस पाई में से ये पाई/3 माइनस करते हैं, 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, इससे आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये एंगल यहां से यहां तक ये 2 पाई/3, और ये बार बार यहां पे आता रहेगा फर्स्ट चक्कर के बाद, सेकंड इस तरह साइकिल के बाद, तीसरे साइकिल के बाद, इसलिए हम इसके साथ 2k पाई ऐड कर लेते हैं, k बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से ये जो थीटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई है और ये पाई/3 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई/3। पाई और पाई/3 को ऐड करें, 3 एलसीएम तो 3 पाई प्लस पाई, तो ये 4 पाई/3 आता है, 4 पाई/3। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4 पाई/3। लेकिन क्योंकि ये हर साइकिल के बाद ये वैल्यू -1/2 को रिपीट करेगा, इसलिए मैं इसके साथ 2k पाई ऐड भी कर लूंगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं। तो सोल्यूशन सेट इज 0 लिखने की जरूरत नहीं, यानी 2k पाई यूनियन पाई प्लस 2k पाई यूनियन 2 पाई/3 प्लस 2k पाई यूनियन 4 पाई/3 प्लस
2k और k belongs to z, k belongs to z, k belongs to z, k belongs to z। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सलूशन है।